बहुत बार हमें ये कहा जाता है, स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स या फिर हीलर्स या थेरेपिस्ट ये बोलते हैं जब हम प्रॉब्लम में फंसे होते हैं कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको पुण्य कमाने हैं, आपको कुछ अच्छा करना है, आपको चैरिटी करनी है। बिकॉज पास्ट का जो हो गया सो हो गया। डेफिनेटली कुछ कर्मों में प्रॉब्लम थी, इस वजह से आप भोग रहे हैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इश्यूज या व्हाट्सएवर। आप चिड़ियों को दाना डालें, कुत्ते को रोटी दें, आप भंडारा करें। आप कहते हैं ठीक है ये सब कर लेंगे, ये सब करने के बाद मुझे मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा और सब प्रॉब्लम झटपट रिजॉल्व हो जाएंगी। आप ये सब करते भी हैं, आप बहुत सारी रेमेडीज फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट देखते हैं आउटकम निकला ही नहीं कुछ। फिर आप सोचते हैं किसी ने मुझे लूट तो नहीं लिया, ऐसे तो नहीं बोल दिया कि ये कर दो, बेनिफिट्स तो कुछ नहीं मिलते। वेल बॉस, नाउ यू नीड टू चेक कि आपके इंटेंशंस क्या हैं। आप जब चैरिटी करते हैं या आप किसी को कुछ दान देते हैं, आपको अंदर से पूछना चाहिए कि आप ये कर क्यों रहे हैं। इंटेंशंस इज द गेम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हमें चैरिटी करनी चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। अब मैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक यही चीज़ है जो मैं आपको समझा सकती हूँ। अगर आप उसको इम्बाइब करें, ये लाइन कि कैसे बेनिफिट्स मिले, ये भी एक सेल्फिश लाइन है बट सिर्फ समझाने के लिए यूज़ हो रही है। वेल गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड टॉक अबाउट इट। जानवर को खाना खिलाना, कुत्ते को रोटी देना, चिड़ियों को दाना डालना, चींटियों को खाना देना, लाइफ में आप चाहे उनको 10 बार मारें, कुछ ना कुछ उनको हार्म करें, बट जब एस्ट्रोलॉजर या कोई हीलर आपको बोल दे कि प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें, तो आप सडनली सब चीज़ें छोड़कर दाना डालना स्टार्ट कर देते हैं। आपको लगता नहीं कि ये खुद होना चाहिए? कोई हमें क्यों बोले कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए? कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाना चाहिए। इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड। अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए अगर हम फर्स्ट इंटेंशन ही ये गलत डाल देते हैं तो हमारी चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। वेल, इस चीज़ को समझाने के लिए आई हैव अ ब्यूटीफुल स्टोरी टू शेयर। मैं ये लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड बुक से पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी। इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। जो खुर्शीद भावनगरी हैं, जिनकी ये पिक्चर है, ये आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इनके 2 यंग बेटे थे जिनकी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब जब ये सोल क्रॉस करती है, बॉडी को छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाती है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड फंक्शन करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो अपनी मदर को थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग भेजते हैं। ऐसे ही किसी एक्सपीरियंस को वो शेयर कर रहे हैं कि एक सोल के साथ क्या होता है, एक पर्टिकुलर सोल के साथ क्या होता है जो अर्थ में बहुत चैरिटी करती है। ये एग्जाम्पल दिया है किसी एक पर्टिकुलर सोल का कि फिर उसके साथ क्या होता है। सो आई विल रीड दैट। गॉड जस्टिस, ईश्वर का न्याय। कहते हैं जो ईश्वर है बहुत न्याय प्रिय है, बहुत प्यारा है, फुल ऑफ जस्टिस, और सबको एक समान ट्रीट करता है। कई लोग सोचते हैं कि उनके साथ भगवान ने मगर बहुत गलत किया। कहते हैं भगवान अनजस्ट है बट गलत करते हैं कई बार। जैसे कि ये सोल थी जिसका नाम था सुरेश। सुरेश अर्थ पे बहुत पॉपुलर था, बहुत फेमस था, सबको हजारों की डोनेशंस देता था, चैरिटीज करता था, जॉब्स क्रिएट करता था, कपड़े बांटता था ताकि सबके पास खाना पीना हो। अर्थ में जब उसकी डेथ हुई, बहुत बड़ा ग्रैंड वो सेरेमनी थी जब बहुत सारे लोग उसके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे कि वाह, सुरेश जैसा कोई नहीं, उसने तो कितने लोगों को रोजी रोटी दी। जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आया तो उसने देखा कि वो लोअर रियल्म में है। लोअर रियल्म वो रियल्म है जहाँ पे परेशानी होती है सोल को भी, बिकॉज वो अपने लेसन्स लर्न कर रही होती है। हायर रियल्म होती हैं इवॉल्व सोल्स के लिए, जो अपने लेसन्स लर्न करते करते ऊपर बढ़ती रहती हैं। उसको झटका लगता है और वो बोलता है कि भगवान तेरा जस्टिस कहाँ है? मैंने तो बहुत चैरिटी करी, इतने लोगों ने मेरी पूजा करी जब मैं अर्थ पे था, और तूने तो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, मुझे हेल्थ स्टेट में भेज दिया। क्या ये तेरा जस्टिस है? बहुत अनकाइंड है तू, बहुत बुरा है। तो काफ़ी सारी अच्छी सोल जो हायर सोल्स थी उसके पास एक एक करके आई और उसको काम डाउन करा। बोला कि देखो तुम्हारा इंटेंशन क्या था जब तुम चैरिटी कर रहे थे, क्या मोटिव था?
समझने की कोशिश करो। उसने बोला, मैंने ये सब इसलिए किया, चैरिटी करी, इतना कुछ दिया ताकि मैं हेवन में जा सकूं, मुझे स्वर्ग मिले। पर देखो कहाँ आ गया, कोई फायदा नहीं हुआ। उन सोल्स ने, अच्छी सोल्स ने, इवॉल्व्ड सोल्स ने फिर से समझाया, देखो तुम्हारा जो एक्शन था ना वो सेल्फलेस नहीं था, उसमें मोटिव था कि जब तुम कुछ करोगे तुम्हें बदले में कुछ मिलेगा। तुम चाहते थे कि तुम स्वर्ग में वो जगह अपनी बना लो। उसने बोला, सुरेश ने, बिल्कुल सही बात है, बट क्या सारे जितने संत महात्मा हैं, फिलोसफर्स हैं, वो बोलते नहीं हैं कि गरीबों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ तो स्वर्ग मिलेगा? इन सब लोगों ने मुझे फूल किया है, ये सब बातें बेकार हैं, किताबी हैं। सुरेश को समझाया गया कि भगवान ने उसे उल्लू नहीं बनाया, पर रादर उसने अपने साथ ही गलत किया है, गलत सोच लेकर। जो भी उसने कंट्रीब्यूशन किया वो जनरॉसिटी के लिए नहीं था, वो दिखावे के लिए था, या उसे कोई चीज़ खरीदनी थी। उसकी जो भी डीड्स थी वो सेल्फलेस नहीं थी, उसका अपना मोटिव था। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था, वो फिर से गुस्सा हुआ। उसने बोला, ये सब गलत है, मैं थक गया हूँ, मुझे समझाना नहीं है अब। मुझे हेवन में होना था, स्वर्ग में ही होना था, क्योंकि मैं उसको डिजर्व करता हूँ। मैंने ब्लेसिंग्स ली हैं सबसे, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करे हैं अपने सिंस को हटाने के लिए, अपनी लाइफ से प्रॉब्लम्स हटाने के लिए। गॉड ने मेरे साथ गलत किया है, उसने मुझे यहीं रखा। वो इतने झटके में था कि उसने सारे जितने भी प्रीस्ट थे, होली सेंट्स थे, सबको कर्सेस दिए कि मेरे साथ गलत हुआ है, और सुनने के लिए वो रेडी ही नहीं था। उसने ये रियलाइज़ नहीं किया कि सिंस जो उसने कमिट करे थे वो एक सेल्फिश मोटिव के साथ, या हमारे चैलेंजेस जो भी हमें मिलते हैं, अगर उसमें सेल्फिश मोटिव है कि हमें कुछ बदले में मिले, तो हमारे सिंस या हमारी जो कार्मिक प्रॉब्लम्स है वो कभी साफ हो ही नहीं सकती, कार्मिक चैलेंजेस कभी क्लियर हो ही नहीं सकते। यू हैव टू पे फॉर योर सिंस नो मैटर हाउ मच यू गिव इन योर चैरिटी। आपने जो भी कर्म किए हैं उसका जो भी आउटकम आएगा वो तो आपको मिलेगा ही। चैरिटी आपकी चीज़ें हटा नहीं सकती, प्रॉब्लम्स हटा नहीं सकती, जब तक उसमें ट्रू रिपेंटेंस हो, उसमें एक भावना हो कि मैंने जाने अनजाने में कभी भी किसी का गलत किया हो तो मुझे माफ़ी मिले। मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, पर हाँ मैं किसी को सेल्फलेसली ऑफर करके उसको कुछ पल की खुशी ज़रूर दे सकता हूँ। So I hope this video might have helped you a bit in understanding the concept of charity. छुप कर करिए। बाइबल में ये लिखा है कि अगर आप एक हाथ से कुछ देते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। कितनी ब्यूटीफुल बात है कि आप मन से काम करिए बिना किसी इंटेंशन के कि आपको बदले में क्या मिलेगा, तब आप देखेंगे आपको बिना मांगे इस संसार का सब कुछ मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।